चाहे इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड हो या फिर ईस्टर आइलैंड की ये रहस्यमयी मूर्तियां, इन्हें देखकर मन में यही सवाल आता है कि इन्हें कैसे और किस पर्पस से बनाया होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की ऐसी ही 10 मिस्टीरियस साइट्स के बारे में। दुनिया के सबसे पुराने और रहस्यमय मॉन्यूमेंट में से एक है स्टोनहेंज। ये विल्टशेयर इंग्लैंड में है, जो कि 5000 साल पुराना बताया जाता है। इसमें बड़े बड़े वजनी पत्थर एक सर्कुलर शेप में खड़े हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ऐसे पत्थर यहाँ पर दूर दूर तक नहीं पाए जाते, तो इन्हें कहाँ से और कैसे लाया गया होगा, जबकि उस वक्त तो पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था। और लाने के बाद इन्हें एक सर्कुलर शेप में अलाइन करना समय को देखकर बिल्कुल नामुमकिन काम लगता है। मगर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसे किस पर्पस से बनाया गया होगा। इसका एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी मान्यताएं हैं इसको लेकर। कुछ का मानना है कि ये परग्रही यानी एलियंस ने बनाया था। कुछ का ये मानना है कि ये उस समय एक धार्मिक स्थल था। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि ये उस समय एक हीलिंग सेंटर था, यानी लोग यहाँ पर आते थे और उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थीं। लेकिन ये सब सिर्फ स्थानीय लोगों की इमेजिनेशंस ही हैं। कोई भी ट्रू एविडेंस नहीं है इस जगह को लेकर। यही कुछ रीजन है जो बनाते हैं इस जगह को वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस साइट। अब बारी आती है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की। वैसे तो इजिप्ट में 100 से ज्यादा पिरामिड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस हैं ये 3 पिरामिड, जो साइज में बाकियों से ज्यादा बड़े हैं। और इन पिरामिड्स की चारों साइड्स फेस करती हैं चारों दिशाओं को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अभी तक की रिसर्च के मुताबिक इनके अंदर इजिप्ट के राजा महाराजाओं की कब्रें हैं। और पिरामिड का साइज दफन राजा की ताकत को बताता है। जितना बड़ा पिरामिड होगा उसमें दफन राजा उतना ही ताकतवर रहा होगा। इतना जानने के बाद भी इन पिरामिड्स के कई रहस्य हैं जिन्हें समझना अभी बाकी है। जिनमें से एक है इनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया होगा। पिरामिड में इस्तेमाल हर एक पत्थर का वजन कई टन है। इन्हें बिना मशीनों के सिर्फ हाथों से कैसे अलाइन किया होगा। और एक अहम बात यह है कि इन पत्थरों को आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इस टाइप का मटेरियल नेचुरली कहीं पर नहीं पाया जाता। और इन पिरामिड के अंदर जाने के जो छोटे छोटे रास्ते हैं, उनकी दीवारों पर कुछ अनडिफाइंड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है आज तक कोई नहीं जानता। पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक छोटा सा टापू जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। ये आइलैंड दुनिया भर में मशहूर है इन अजीब सी मूर्तियों के लिए, जिन्हें कहा जाता है मोआई। और यहाँ ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 900 के करीब हैं। इनकी ऊंचाई 1 मीटर से लेकर 20 मीटर तक है। ये मूर्तियाँ इतने सॉलिड पत्थर से बनी हुई हैं कि एक बड़ा हथौड़ा पूरी ताकत से मारा जाए फिर भी हल्का सा ही निशान पड़ेगा। इन्हें 700 से 900 साल पुराना बताया जाता है। इन्हीं स्टैचूज की वजह से 1995 में यूनेस्को ने इस आइलैंड को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। अगर आप कभी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में बैठकर पेरू देश के नाज़का डेजर्ट से गुजरेंगे तो नीचे देखने पर आपको कुछ अजीबोगरीब लाइंस नजर आएंगी। इन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। ये लाइन 450 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। और जब पहली बार इन लाइनों को ऊपर से देखा गया तो पता चला कि इन लाइन से कई तरह की ड्राइंग बनी हुई हैं, जैसे कि स्पाइडर, कैट, मंकी, पेड़ पौधे और कहीं कहीं पर इंसानों की भी ड्राइंग है। ये लाइन तकरीबन 2000 साल पुरानी बताई जाती हैं। इन लाइनों की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इन्हें किसने और किस पर्पस से बनाया होगा। पेरू देश की ही पहाड़ियों में एक बहुत ही एंशिएंट और ब्यूटीफुल जगह है जिसका नाम है माचू पिच्चू। 1911 में पहली बार इसे एक अमेरिकन एक्सप्लोरर ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था हिरम बिंघम। इसके बाद यहाँ कई आर्कियोलॉजिस्ट गए, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक और बनाने का पर्पस आज तक कोई नहीं समझ पाया। मिस्टीरियस जगहों की बात हो और बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का एक समुद्र का हिस्सा है, जो इन जगहों के मिलने पर एक ट्रायंगल बनाता है। इस जगह की मिस्ट्री ये है कि यहाँ जो भी जहाज जाता है वो वापस नहीं आता। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। ये तस्वीर नमीबिया के रेगिस्तान की है, जहाँ जमीन पर इस तरह के कई सर्कल्स बने हुए हैं। इन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है। ये सर्कल्स 160 किलोमीटर तक के इलाके में फैले हुए हैं। इनका डायमीटर 2 से 15 मीटर तक है। इन सर्कल्स के बीच में कोई पेड़ पौधा, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगती। यही जानने के लिए इन पर आज तक रिसर्च जारी है। एरिया 51 ये दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और हाईली रेस्ट्रिक्टेड जगहों में से एक है। ये एरिया अमेरिका में है और यूएस आर्मी को पूरी अथॉरिटी है इस जगह पर आने वाले किसी भी अनजान एयरप्लेन या व्हीकल पर शूट करने की। आखिर इतनी सिक्योरिटी क्यों? ऐसा क्या है इस जगह पर? सिक्योरिटी की एक वजह तो ये है, यहाँ पर यूएस आर्मी की ट्रेनिंग, फाइटर प्लेन्स की टेस्टिंग और बाकी वेपन्स की टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। इसलिए सेफ्टी के पर्पज से यहाँ पर यूएस आर्मी और कुछ ऑफिशियल्स के अलावा किसी को नहीं आने दिया जाता।
कहा जाता है कि सिक्योरिटी की जो दूसरी वजह है वो है एलियन एक्टिविटी। ये बात सच भी है या नहीं, ये यहाँ पे काम करने वाले लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। अब चलते हैं नॉर्थ इंडिया, लद्दाख की ओर। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैग्नेटिक हिल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। भानगढ़ का किला, ये अलवर राजस्थान में है। इस किले को राजा मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो ने बनवाया था, जो कि आज एक अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट है। यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन ये किला अपने आर्किटेक्चर से ज्यादा अपनी डरावनी घटनाओं और कहानियों से ज्यादा फेमस है। लोग इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि उन्होंने यहाँ कई डरावनी घटनाएं देखी हैं और महसूस की हैं, और इस बात को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी मान चुके हैं कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। इसीलिए भारत सरकार ने भी रात में किले में या किले के आसपास किसी का भी जाना वर्जित कर दिया है।